हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कई सारे लोगों का बलिदान और त्याग है, लेकिन उनमें से कई सारे लोगों का इतिहास हमें पता ही नहीं है। वो इतिहास के पन्नों में दब गया है। लेकिन आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनका इतिहास तो बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को सही लगते हैं। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। और कुछ लोगों को गलत। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। एक तरफ गांधी, दूसरे तरफ सावरकर। एक हिंसा का प्रयोग करता है, दूसरे अहिंसा का। तो आज हम बात करेंगे। सावरकर जी एक क्रांतिकारी थे, लेखक थे, नेता थे, कवि थे और सबसे इम्पोर्टेंट वो एक देशभक्त थे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा ये दिखाया जाता है कि उन्होंने ब्रिटिशों से माफ़ी मांगी और सावरकर जी एक डरपोक थे। आज़ादी की लड़ाई में सावरकर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 में विदेशी कपड़ों को जलाना चालू किया। पुणे के जिस कॉलेज में वो पढ़ा करते थे वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया। मार्च 1910 में सावरकर को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध और हिंसा भड़काने के आरोप में अरेस्ट किया गया और 1911 में उन्हें अंडमान पर काला पानी की सज़ा सुनाई गई। अंडमान जेल में कैदियों के लिए बहुत छोटी सी जगह हुआ करती थी। वहाँ उन्हें टॉर्चर किया जाता था। वहाँ हर एक को एक टाइम लिमिट में काम दिया जाता था और अगर कोई ऐसा ना कर पाए तो उसे मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। और सावरकर जी ने इसी हालात में वहाँ रहकर 8 से 10 हज़ार पंक्तियाँ लिखी, वो भी जेल की दीवारों पर। 9 साल वो जेल में रहे और उन्हें 25-25 साल की 2 सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें उन्होंने सज़ा कम करने के लिए 6 माफ़ीनामे लिखे थे। लेकिन सावरकर जी कहते हैं कि ये एक रणनीति का हिस्सा था बाहर आने के लिए। अगर वो कायर होते तो वो अपनी लाइफ अच्छे से इंग्लैंड में बिता रहे थे, वो इंडिया नहीं आते। सावरकर के 2 भाई गणेश और नारायण सावरकर भी उनके साथ अंडमान जेल में थे। इस सब टॉर्चर से परेशान होकर कई कैदियों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सावरकर ने ऐसा नहीं किया। उनका कहना था कि जिंदा रहकर, आज़ाद रहकर देश की ज़्यादा सेवा की जा सकती है। सावरकर ने जितना टॉर्चर सहा उसके 50% भी कोई बड़े नेताओं ने नहीं सहा होगा, जिनका नाम आज इतने शान से लिया जाता है, जिनके नाम देश के एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी जगहें हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1849 में भारत में ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी, जो कि ब्रिटिशर था। और इस पार्टी को बनाने का मकसद ये था कि ब्रिटिश राज में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिलाया जा सके। लेकिन इसका मेन मकसद ये था कि 1857 में पहला स्वतंत्र संग्राम हुआ था, उसे एक देशद्रोह का नाम दिया जाए। लेकिन सावरकर ने ये कह दिया कि वो देशद्रोह नहीं, एक क्रांति थी। और कांग्रेस और ब्रिटिश के मकसद को रिवील कर देते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस और ब्रिटिश मिली हुई है। पहले कांग्रेस पार्टी ए.ओ. ह्यूम की पार्टी थी, फिर वो गांधी की पार्टी बनी। गांधी ने इसका यूज़ देश को आज़ादी दिलाने के मकसद से किया और उनका ये कहना था कि आज़ादी के बाद ये पार्टी डिसॉल्व होनी चाहिए। गांधी जी का ये कहना था कि पार्टी का मकसद देश को आज़ादी दिलाना है, जो मिल गई तो इसे बंद करना चाहिए। गांधी अंबेडकर से पहले जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश सावरकर ने की थी। जाति प्रथा, ऊंच नीच खत्म करने के लिए और जिन लोगों को छोटा बताकर मंदिर में एंट्री नहीं थी, उनके लिए पतित पावन मंदिर बनाया, जिसमें वो सभी एक जगह आकर उन्हें एक सम्मान मिल सके। अभी की कांग्रेस पार्टी सावरकर को नफरत करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके हिसाब से गांधी की हत्या में सावरकर का हाथ था और वो हिंदुत्व की राजनीति करते थे। गांधी की हत्या की सावरकर ने तैयार की थी, नाथूराम गोडसे ने उसे अंजाम दिया। अगर सावरकर सच में गांधी जी की हत्या में शामिल होते तो
1966 में इंदिरा गांधी सावरकर के नाम पर स्टैम्प क्यों जारी करती, और ऐसा भी नहीं था कि सावरकर और गांधी में कोई मतभेद हो। गांधी जी ने कहा था कि सावरकर मुझसे पहले अंग्रेजों का षड्यंत्र समझ गए हैं और वो एक चालाक और चतुर नेता है। गांधी जी ही थे जो सावरकर और उनके भाई को जेल में होने पर चिंता जता रहे थे। ये माफ़ीनामा या गांधी की हत्या ये कोई मुद्दा ही नहीं है सावरकर को नफरत करने का। असल मुद्दा तो शायद ये है कि ना सावरकर बीजेपी में थे ना आरएसएस में, लेकिन उनकी विचारधारा को बीजेपी भी फॉलो करती है और आरएसएस भी। और उन्होंने हिंदुत्व नाम की किताब भी लिखी थी जो कभी बाहर आने नहीं दी। और अटल जी जब पंतप्रधान बने तो सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग रखी, लेकिन तब के राष्ट्रपति ने ये मांग रिजेक्ट कर दी। हमारे देश की जनता को ये समझना होगा कि देश बस गांधी जी की अहिंसा से नहीं, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सावरकर और ऐसे कई सारे नेता जो हिंसा का सहारा लिया करते थे, उनकी वजह से भी देश उतना ही आज़ाद हुआ है जितना अहिंसा के मार्ग पर चलकर। सावरकर वीरा ह्या मातेचा पुत्र ह्या मातेचा हिरा खबरदार